कहीं कहीं पे ये उस एंगल में भी टच बेस करेंगी। सो नाउ ओवर टू यू पूजा मैडम। थैंक यू। चल चालेल ना, कोण आहे? चल ठीक आहे, मम्मी पप्पांसोबत असेल ना, मम्मी सोबत असेल ना. हेलो 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 बॉक्स क्रिकेट नेक्स्ट मैच विनायक खारवार योगेश भोसले। अरे नेक्स्ट मैच विनायक खारवार योगेश भोसले, बॉक्स क्रिकेट के पास आना। अरे इथे कबड्डी फेस्टिवल चालू है, इससे अच्छी है और कमाई भी ज़्यादा है। और इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि इतने साल जर्नलिज्म में होने के बाद ह्यूमिलिटी को मेंटेन करना वो सबसे इम्पोर्टेंट। मैं पहले तो पूजा से ये पूछना चाहूँगी, माय इटर्नल फेवरेट दिलीप कुमार, कैन यू शेड सम लाइट ऑन हिम एंड टेल अस समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट हिम? Hello, Kastur Park residents. Very warm welcome to all of you, and Merry Christmas to all of you. As they have introduced me to you all, she is my journalist friend Anusha, and she has just begun with the show. तो वो मुझे पूछ रही है कि क्या मैं दिलीप कुमार के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये बर्थ सेंटेनरी है दिलीप कुमार साहब की, जिनको हमने लास्ट ईयर खोया है। और आज भी शायद दुनिया का ऐसा कोई फिल्म का ऑडियंस नहीं होगा, कोई शख्स नहीं होगा जो दिलीप कुमार को नहीं चाहता हो और नहीं प्यार करता हो। तो कभी ऐसा हुआ कि हम दिलीप कुमार के बंगले में गए और सायरा जी और उनकी पत्नी और दिलीप कुमार ने हम सभी का वेलकम किया। तो जब उनके बंगले का मुआयना हम कर रहे थे, सायरा जी हर एक एक चीज़ दिखा रही थी। बांद्रा के पाली हिल में उनका बहुत शानदार बंगला है। अपने बंगले की एक एक चीज़ दिखाते दिखाते हमने नोटिस किया कि उनके बंगले में बहुत सारे वाटरफॉल बने हुए हैं। तो वी ऑल वेरी सरप्राइज, हमें ताज्जुब हुआ कि ये वाटरफॉल क्यों बने हुए हैं। इवन उनके लॉन में भी वाटरफॉल है किसी झरने की तरह। तो मैंने उनको पूछा कि इतने सारे वाटरफॉल होने की वजह क्या है। तो सायरा जी ने बताया कि दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग कहते हैं और उन्होंने कई सारे ऐसे रोल निभाए जहाँ पे उनको बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़े, मतलब एक्टिंग को उन्होंने तपश्चर्या मानी। और ऐसी उनकी एक फिल्म थी कोहिनूर, जिसमें आप सभी ने सॉन्ग सुना होगा, मधुबन में राधिका नाचे। और जो नौशाद साहब के संगीतकार, उन्होंने दिलीप कुमार साहब को बताया कि जब तक तुम अच्छी तरह सतार नहीं बजाओगे हम इस गाने में डबल टाइल्ड लवली बेटा मागवड़ अरे वरना माग बजाई, उसने मेहनत की और सतार बजाते बजाते उनके आंखों से खून बहने लगा, उनकी उंगलियों में दर्द होने लगा। इतनी मेहनत लेने वाले सुधांशु ढकल ना बाहेर कुमार साहब इज वन ऑफ देम। और ये इस तरह से काम करते करते उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, धीरे धीरे मेमोरी कम होते गई और लगातार आंखों से पानी आने लगा। तो उनके डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ही नीड्स सम वाटर थेरेपी। अगर ये बार बार पानी को देखते हैं तो पानी की ठंडक उनके आंखों तक जाएगी और धीरे धीरे आंखों में से पानी आना कम हो जाएगा। तो यही वजह है कि उनके बंगले में बहुत सारे वाटरफॉल रखे हुए। सो दिस वाज वन ऑफ द प्रेशियस मेमोरी रिगार्डिंग दिलीप कुमार साहब। किसने कहा कि कलाकार बनना इतना आसान होता है? कभी कभी आंखों के पानी को सुनको पूर्वेश में पानी के वाटरफॉल रखने पड़ते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट वेटरन्स, one very interesting actor who's always been there with his comic sense and keeps us laughing is Ashok Saraf। उनके बारे में कुछ आइडियाज, कुछ थॉट्स बता सकते हैं आप मुझे? अशोक सराफ मी आठवण मराठी तुम्हाला शेअर करेन, कारण अशोक सराफ आपल्या मराठी प्रेक्षकांना आणि इव्हन अमराठी प्रेक्षकांना सुद्धा चांगले ठाऊक आहेत। अशोक सराफने आजवर 300च्या अधिक चित्रपट केले, मराठी चित्रपट केले, अनेक सिरियल केल्या। हम पाचमध्ये त्यांनी साकार केलेलं मिस्टर माथुरी व्यक्तिरेखा आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आहे। अशोक सराफ यांनी वयाची 75 पूर्ण केली आणि करिअरमध्ये 50 वर्ष पूर्ण केली। हा त्यांच्या करिअरमधला आणि वैयक्तिक जीवनामधला एक माइलस्टोन आहे। अलीकडेच मी अशोक सराफ यांच्या घरी गेले होते, तेव्हा
अशोक सराफने मला सांगितलं की कलाकारांना स्वतःचं स्टेटस ठेवावं लागतं, पण मी मात्र हे अरे स्टेटस बाहेर पण नाही गेला तो. अशोक सराफ तेव्हा बँकेत नोकरी करायचे आणि दिवसाचं ॲक्टिंग करायचे. आता असं व्हायचं की त्यांची ॲक्टिंगचे सगळे स्टुडिओ कोल्हापूरला असत आणि त्यांची बँक गिरगावला होती. तर ते बँकेतलं काम आटपून रात्रीची महालक्ष्मी एक्सप्रेस पकडायचे आणि कोल्हापूरला जायचे. एकदा रात्री धावत पळत येऊन त्यांनी ट्रेन पकडली आणि त्या ट्रेनमध्ये वरच्या बर्थवर गेले आणि झोपून गेले. गाढ झोप लागली त्यांना. जेव्हा सकाळी कोल्हापूर स्टेशन आलं, त्या ट्रेनमध्ये बाकीचे पॅसेंजर चढले आणि त्यांनी म्हटलं की हा कोण बसलाय, वर झोपलाय, हलतच नाहीये, डोक्यावर पांघरूण आहे. लोकांनी अशोक सराफला हलवायला सुरुवात केली. ए बाबा उतर खाली आता. अशोक सराफने पांघरून दूर केलं आणि अशोक सराफ वरून खाली आला, बर्थवरून. लोकांनी त्याला ओळखलं. अरे हे तर आपले लाडके अशोक सराफ. आणि हे काय, हे जनरल कंपार्टमेंटमध्ये. अरे 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 अरे, महाराष्ट्रातला एवढा मोठा कलाकार आणि आपल्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांप्रमाणे असा ट्रेनमध्ये प्रवास करतो आणि तेही सेकंड क्लासमध्ये. अरे वाटलं नव्हतं कधी असं. सर्वसामान्य लोकांचे हे उद्गार ऐकले आणि अशोक सराफना तेव्हा जाणवलं की मला माझं स्टँडर्ड मेंटेन करायला पाहिजे. एक कलाकार म्हणून मला माझी स्वतःची गाडी घ्यायला पाहिजे, त्या गाडीने मी प्रवास करायला पाहिजे. जेव्हा आउट स्टेशनला जायचंय अरे नाही ना, तेव्हा मला फ्लाईट जर्नी केला काय पाहिजे. खेळते आज यार. अशोक सराफने ही खुणगाठ बांधली. तोपर्यंत अगदी मिळेल त्या कपड्याने सगळीकडे जाणारे अशोक सराफ. पुढच्या टप्प्यामध्ये त्यांचं निवेदिता बरोबर लग्न झालं. आपल्या शॉपिंगची जबाबदारी, आपल्या प्रवासाची सगळी जबाबदारी त्यांनी निवेदितावर सोपवली. म्हणजे तुम्ही जर साधा व्यक्ती असाल तर निवेदितासारखी बायकोशी लग्न करा आणि नंतर तुमचे स्टँडर्ड वाढवा अशोक सराफ सारखं, असं बोलता. राईट अनिशा. From Ashok Saraf, I think we should check out Rajesh Khanna because Pooja has some very interesting gems on each of them. So can we have something interesting on Rajesh Khanna? येस डेफिनेटली अनुषा. कस्तूर पार्कवासींनो, बोरिवलीकरांनो, माझ्या बॉलिवूड जर्नलिझमची सुरुवात बॉलिवूड सुपरस्टार राजेश खन्नापासून झाली. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल की राजेश खन्ना वन ऑफ द बिगेस्ट रोमॅन्टिक ॲक्टर ऑफ इंडियन स्क्रीन, हिंदी फिल्म्स. राजेश खन्नाची जबाबदारी जेव्हा माझ्याकडे आली, मी हिंदी फिल्म सिटी मॅगझिनमध्ये कॉरेस्पॉन्डंट, मुंबई कॉरेस्पॉन्डंट म्हणून काम करत होते. आणि आमच्या एडिटरने भी सांगितलं की पूजा किसी भी तरह राजेश खन्ना से बात करने ना, उनका इंटरव्यू करने ना, हम उनको कवर पर ले रहे हैं. आणि त्यांनी मला डेडलाईन दिली की पुढच्या पंधरवड्यात हा इंटरव्ह्यू झाला पाहिजे. राजेश खन्ना त्या काळामध्ये पॉलिटिक्समध्ये एंट्री करत होता आणि त्याचं बऱ्याचदा येणं जाणं हे दिल्लीला व्हायचं. सोनिया गांधी, राजीव गांधी यांच्या भेटीगाठी व्हायच्या त्यांच्या. तो राजेश खन्ना वॉज नेव्हर अवेलेबल. आणि तुम्हा सगळ्यांना हेही माहिती असेल की तो काळ मोबाईलचा नव्हता. मोबाईल वॉज नॉट ॲट ऑल इन द सीन. हाउ टू कॉन्टॅक्ट राजेश खन्ना वॉज द वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ मी. आई यूज्ड टू कॉल एट हिज रेसिडेंस. उनके घर में फोन करती थी. एक नौकर हमेशा मुझे जवाब देता था, साहब घर पर नहीं है, साहब नहाने गए, साहब दिल्ली में गए. असं करता करता बरेच दिवस उलटले. मी कंटाळले आणि मग मी शेवटी मेसेज ठेवला की ते आले की त्यांना मला फोन करायला सांगा. आणि काय आश्चर्य मित्रांनो, एक आठवड्याच्या आत दुपारच्या 4:30-5च्या वेळेला आमच्या घरचा फोन वाजला. माझ्या मदर इन लॉ सासूबाईंनी तो फोन घेतला. तिकडनं राजेश खन्ना बोलत होता. त्यांनी सुरुवातच केली, हॅलो मैं काका बोल रहा हूँ, क्या मैं पूजा जी से बात कर सकता हूँ. माय मदर इन लॉ वॉज शॉक्ड. शी केम रनिंग इन द किचन. मुझे ऐसा लगा कि मैं नीचे जाके वही खाना खाती. पर मैं निकलते रमेश देव को तो ये एहसास ही नहीं रहा कि जर्नलिस्ट आया है, उसको कुछ पूछा जाए. बट आई नेवर माइंड सम काइंड ऑफ मिक्स एक्सपीरियंसेस यू ऑलवेज गेट. तो मैं निकलते रमेश देव ने वाकई मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अरे बेटी कहाँ जा रही हो, रुको, हमारे फार्म हाउस में बहुत अच्छे मैंगोज हैं, तो मैं तुम्हें मैंगोज खिलाता हूँ. हमारे मैंगोज को खाए बिना तुम निकल नहीं सकती. उन्होंने सीमा जी को बुलाकर वो मैंगोज मंगवा दिए. छोटी वाली टोकरी भर के मैंगोज थे, उन्होंने सामने रखे.
ये मैंगोज बनाने के लिए हमारे बेटे अजिंक्य देव, दूसरे बेटे अभिनय देव, हम सभी ने वाकई हल चलाया है, मेहनत की है। वहाँ के मैंगो है, उन्होंने एक मैंगो लिया, उसको खुद टेस्ट किया, हाँ ये अच्छा है। देखते देखते उन्होंने 2 दर्जन से मैंगो सारे खुद ही खाए। एंड आई वाज लुकिंग लाइक दिस। उन्होंने वो मुझे पूछना ही भूल गए कि क्या आप खाओगी। उनको ये एहसास नहीं रहा कि मुझे भी भूख लगी है। मैं भी सुबह घर से निकली हूँ और उन्होंने मंगवाए थे वो मैंगो मेरे लिए। सो ऐसे तो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि सीमा जी, उनकी पत्नी ने उनके फिटनेस और डाइट पे बहुत ध्यान रखा हो और उनके सामने ये मैंगो खा नहीं सकते, तो चलो इसी बहाने ही सही मैंगो तो खाया गया। उन्होंने सारे मैंगो खुद ही खाए और मैं खाली पेट अपने ऑफिस लोअर परल की तरफ चली। सो यू ऑलवेज गेट दिस काइंड ऑफ फनी एक्सपीरियंसेस। This brings me to a very interesting episode when Mahendra Kapoor ji had called me home and said, "थोड़ा गाना सुनना." Now मेरे को तो रास्ते ही नहीं समझ आते अभी भी. So when I reached his house, I got lost. So by the time I reached, I was as hungry as Pooja. अब वो गाना सुना रहे, जो बंदा गाना सुना रहे, मेरे तो मन में सिर्फ खाना खाना का धुन बज रहा है। तो मैंने उनको बोला, सर कुछ खिला दो यार, पहले भूख लगी है, इसके जैसे शरीफ नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा कुछ सैंडविच खाओगे? मैंने बोला नहीं, मुझे दाल चावल खाना। तो उनकी वाइफ ने दाल चावल और सब्जी बनाई। ये होगा करीब 25 साल पहले की बात। उस दिन से आज तक जब भी मैं महेंद्र कपूर जी के घर जाती हूँ, वो हर बार मुझे खाना खिलाते हैं। इट्स द स्वीटेस्ट थिंग। मतलब महेंद्र कपूर जी हैज एक्सपायर्ड, हिज वाइफ हैज एक्सपायर्ड, बट द फैमिली ऑलवेज मेक श्योर दैट दिस वुमन हु इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑलवेज मेक श्योर वी। आशा भोसले इज वन सच ब्यूटीफुल वुमन। जब भी आप उनके घर जाओगे ना, बिना खाए निकल नहीं सकते, हाथ से बना देती हैं खाना, और उसकी जो एनर्जी है ना, वो हम में ट्रांसफर हो जाती है। एंड आई एम श्योर बट आई थिंक बहुत सारी बात हो गई। अब थोड़ा सा गॉसिप सुनते हैं यार। होली बेटा। जया बच्चन। दोस्तों, अमिताभ, जया और रेखा, इस ट्रैंगल के बिना अपनी कोई स्टोरी पूरी नहीं होती। आई गेस यू ऑल आर वेटिंग एंड एक्साइटेड टू नो अबाउट व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार्स। तो दोस्तों, अमिताभ के बारे में क्या कहें, आप तो सभी जानते हैं कि इज वेरी कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड एंड लर्नड जेंटलमैन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। अमिताभ से एक्टिंग सीखो या अमिताभ से सोफिस्टिकेशन सीखो, मैनर सीखो, क्या कुछ नहीं सीखा जाता। बात कुछ ऐसी थी फ्रेंड्स, ये बात फिल्म 2 अनजाने की थी। मुझे ईयर तो याद नहीं, हो सकता है 1973-74 की बात होगी। फिल्म 2 अनजाने की शूटिंग कोलकाता में हो रही थी और नई नई रेखा अमिताभ से मिलने के लिए बेताब थी। अमिताभ ने सुबह 9 बजे की शिफ्ट में एग्जैक्ट 9 बजे अमिताभ सेट पर आए, लेकिन रेखा का अता पता नहीं था। अमिताभ ने पूछा, कहाँ है रेखा मैडम? तो किसी ने कहा कि वो तैयार हो रही है। चल। तो अमिताभ स्टार्टेड वेटिंग फॉर हर। ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और तीसरे दिन अमित जी ने कहा कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता, उनको कहिए टाइम पे आने के लिए। एक दिन रेखा टाइम पे आई, दूसरे दिन फिर वही। अमिताभ को जवाब मिला कि रेखा अचानक बड़े शॉपिंग के लिए चली गई। लवली बेटा। रेखा वैसे मूडी है, जाती है शॉपिंग में। तो रेखा का जो ये रवैया है, ये अमिताभ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और रेखा के लिए अमिताभ ने सबके सामने रेखा को एक तरह से डांट ही दिया। रेखा जी, अगर आपको मेरे साथ फिल्म करनी है, शूटिंग करनी है, तो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, यू हैव टू बी ऑन टाइम। अगर इस तरह से आप काम करोगी तो ही मैं आपके साथ फिल्में कर सकता हूँ। रेखा को बड़ी शर्म आई और रेखा ने ये नोटिस भी किया कि ये आदमी अलग है, पढ़ा लिखा है। और रेखा का इनिशियल में जो साउथ इंडियन एक्सेंट था, जेंडर का फर्क साउथ इंडियन लोगों को कम समझ में आता है इनिशियली। तो रेखा की हिंदी अमिताभ ने इम्प्रूव की, उनको वक्त का मिजाज बनाया, वक्त पे टाइम पे आने के लिए अमिताभ ने समझाया। अमिताभ की ये सारी क्वालिटीज़ रेखा को अच्छी लगी और धीरे धीरे रेखा स्टार्टेड लविंग अमिताभ, उनके ये क्वालिटीज़ को लेकर। मतलब वो शोहरत की बुलंदियों पर थे ही अमिताभ, पैसा,
बॉलीवुड की सभी टॉप की फिल्में, सभी बड़ी नायिकाएं अमिताभ के साथ काम कर रही थी। अरे चल ना लवली बेटा लवली। रेखा को अच्छे लगे। शाबाश 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 लवली। लव भी थी। अब उनकी खबरें बॉलीवुड मैगजीन में छपने लगी। नेचुरली जया ने भी ये सब देखा सुना। अब जया को तो किसी लवली बेटा करना नहीं था, डायरेक्ट रेखा से मिलकर ये कहना नहीं था कि तुम हमारे वैवाहिक जीवन से दूर हट जाओ। तो जया जी ने रेखा को अपने प्रतीक्षा बंगले में शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। आइए ना रेखा जी, खाना खाते साथ में, कुछ हमारे टाइप का खाना खिलाइए, मैं खिलाती हूँ आपको, आप जरूर आइए यहाँ पे। रेखा खुश होके प्रतीक्षा बंगले में गई, उन दोनों ने खाना खाया। तो किसी भी मैरिड वुमन को एक दूसरी मैरिड वुमन बिंदी लगा के कुछ गिफ्ट देती है। अरे लवली बेटा लवली लवली। तो चूंकि रेखा को कांजीवरम साड़ियाँ पसंद थी, इसलिए रेखा जी को जया ने वो कांजीवरम साड़ी गिफ्ट की। तो कहीं ना कहीं रेखा को ऐसा लगा कि शायद उनका और अमित जी का रिश्ता जया को पसंद है, वो इतनी खुश है मुझ पे। रेखा बड़ी खुश होके वहाँ से निकलने वाली थी कि उनके बंगले की सीढ़ियों से बेटा जया ने रेखा के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। मिलेगा। कोशिश करेंगे कि कभी ना कभी इस तरह से लंच डिनर में हम मिलेंगे, लेकिन अरे लवली 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 रखिएगा, अमित जी जिनको मैं लंबू जी कहती हूँ, लंबू जी सिर्फ मेरे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है तो जया ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया और उस दिन के बाद वो दूर हो गए। 17 It's very important right now for us all to clap for the one and only Leslie Lewis. Can we hear it from you guys? भाई खाना नहीं खाया जिसने वो आवाज नहीं करे, बाकी सबकी आवाज सुननी चाहिए। Welcome Leslie, such a wonderful moment to see you here. He has taken his time and has come here to Borivali, to our colony, to make sure that he can release the physical launch of his song here for us.